Friends, how are you? So this will be lecture number 2 on the topic metals and non-metals. In the previous topic I have told you about the difference between metals and non-metals. So today I will discuss before you a question, that is what happens when metals react with water. तो जब मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है तब, ठीक है। मीन्स हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मतलब मेटल जो होते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। सो दिस इज़ नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। आई हैव रिटन हेयर, यू कैन सी इट। ये नीचे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझे आप, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे टॉप का एलिमेंट होगा, फिर लेस रिएक्टिव ये रिएक्टिवनेस नीचे 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 रिएक्टिवनेस क्या होती है उनकी, घटती जाती है। सो दिस इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर वी विल सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, हाउ डू द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट वन थिंग। तो पहली चीज़ तो ये है, द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लेड, जो लेड्स को मिलाकर लेड से नीचे के सारे के एलिमेंट जो होते हैं, ओके। द एलिमेंट्स बिलो लेड इंक्लूडिंग लेड, मीन्स लेड को मिलाकर और लेड से नीचे के सारे एलिमेंट कौन कौन से, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ओके। तो आप लिख सकते हैं Pb and metals below what, Pb and metals below Pb, ठीक है। Pb से मिलाकर Pb के नीचे के जितने भी मेटल्स होते हैं, Pb एंड मेटल्स बिलो Pb डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, ठीक हो गया, क्लियर है ना। तो Pb और Pb से नीचे के सारे एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो रिएक्शन कौन करेंगे, Pb से ऊपर के एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट Pb से ऊपर के एलिमेंट कौन कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो ये सारे एलिमेंट आपके वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। बट हाउ दे विल रिएक्ट, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। तो ये तो क्लियर है कि Pb और Pb से नीचे के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इनकी हमें कोई रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ आई विल डिस्कस पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में सबसे पहले मैं आपको, इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज व्हाट, पोटेशियम एंड सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। पोटेशियम एंड सोडियम विच आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पोटेशियम एंड सोडियम की अगर डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे पोटेशियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं एंड दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो कौन से वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो ये कोल्ड वाटर से भी आपका रिएक्शन कर लेंगे। सो दैट इज वाई दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो लिख लिया ना, पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड द रिएक्शन इज, क्या लिखोगे, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंड द रिएक्शन इज व्हाट, एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो आपकी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स जब पोटेशियम एंड सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसमें बहुत सारी हीट निकलती है एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक होती है एंड वायलेंट ऑल्सो। वायलेंट का मतलब समझे, बड़ी खतरनाक तरीके से रिएक्शन होती है, क्लियर है, ओके। सो व्हेन द पोटेशियम एंड सोडियम आर रिएक्टिंग विद वाटर, so the reaction is very violent also, exothermic also, it catches fire, रिएक्शन होते होते आग लग जाती है, ओके। सो दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज़ वेरी वेरी वायलेंट। तो रिएक्शन क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। लेट मी राइट द रिएक्शन हियर, मैं आपके सामने रिएक्शन लिख लेता हूँ।
Let me write the reaction here. Potassium and sodium. So how do the potassium and sodium react with water? Let's write the reaction of potassium first. So K plus H2O. It gives what? It gives KOH, means potassium हाइड्रोक्साइड बनाएगा, KOH बनेगा, प्लस H2, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी. एंड आफ्टर दिस इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट भी एमर्ज होती है. दैट इज वाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर है? सो पोटेशियम इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड विच वन वाटर? कोल्ड वाटर. ओके, एंड फॉर्मिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एंड प्लस हीट इज एमर्जिंग देयर. ओके, तो ये रिएक्शन होती है पोटेशियम की किसके साथ? वाटर के साथ. ऐसी सोडियम की भी कर सकते हैं हम. सोडियम ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH. और इसमें भी सारा वही निकलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट इसमें से भी आपकी निकल जाएगी. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद वाटर. ओके, एंड द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है. इसमें रिएक्शन होते होते क्या हो जाती है? आग लग जाती है. क्या लग जाती है? आग लग जाती है. तो जैसे ही आप सोडियम एंड पोटेशियम को वाटर में डालते हो तो सोडियम एंड पोटेशियम क्या होते हैं? वाटर में ऊपर से फ्लोट करने लगते हैं. दे आर फ्लोटिंग ओवर द वाटर. वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे तो धीरे 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 हाइड्रोजन गैस बनती है. वो हाइड्रोजन गैस ऊपर को होती है, तो हाइड्रोजन गैस जैसे एयर के संपर्क में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ से फिर जलना उसका स्टार्ट हो जाता है. तो यहीं से आपकी जो रिएक्शन है वायलेंट हो जाती है. क्लियर है? तो पोटेशियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव. द रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, वाई डू वी कीप, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, वाई डू वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन केरोसिन ऑयल. ठीक है, मीन्स सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे पोटेशियम एंड सोडियम. लिखेंगे आप पोटेशियम K एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव and can react with water vapors present in atmosphere and catches fire. ठीक है, तो पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं. ये एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उनके साथ तक रिएक्शन, यहाँ पर रख दिया आपने जैसे हाथ में तो तुरंत उड़ जाएगा. उसके वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ भी रिएक्शन कर लेता है. ठीक है, और तुरंत आग लग जाती है. क्लियर है? सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी रिस्की. दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल. यही कारण है इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. क्लियर है? सो नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 इज पोटेशियम एंड सोडियम की बात हमने कर ली. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैल्शियम. तो कैल्शियम कैसे रिएक्शन करता है? तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. कैल्शियम भी आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है. बट एक चीज़ और, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट द रिएक्शन इज़ नॉट वायलेंट. रिएक्शन वायलेंट नहीं होती, इसमें मतलब इसमें आग वाग वगैरह नहीं लगती है. क्लियर है ना? सो आप लिखेंगे इसमें कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड द रिएक्शन इज़ नॉट वायलेंट. तो क्या होगा? कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है एंड हीट इज ऑल्सो एमर्जिंग. अगर हीट निकली इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या होगी आपकी? एक्सोथर्मिक होगी. तो लिखेंगे आप कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट इट इज़ नॉट वायलेंट रिएक्शन. ठीक है, तो क्या होता है जब आप कैल्शियम को कोल्ड वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम ऊपर से फ्लोट नहीं करता है, यहाँ पर कैल्शियम डूब जाता है नीचे. कैल्शियम सिंक हो जाता है, नीचे डूब जाएगा. तो क्या होगा? डूबने के बाद फिर हाइड्रोजन गैस बनेगी नीचे रिएक्शन के बाद. तो हाइड्रोजन गैस ऊपर को आएगी तो उसके साथ साथ जो कैल्शियम नीचे है वो भी क्या होता है? फिर ऊपर को आने लग जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार क्या है? कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है. ठीक है, अगर जब कैल्शियम की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर जो होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है. किस कलर का हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है. व्हेन द कैल्शियम इज रिएक्टिंग विद द कोल्ड वाटर टर्न्स इनटू मिल्की. क्यों होता है ऐसा? क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, वाई डज द वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन द कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. क्यों मिल्की हो जाता है? तो आंसर होगा द वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. ठीक है, आप लिखेंगे द वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के कारण वाटर जो होता है मिल्की हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो हाइड्रोक्साइड बने हैं आपकी, जैसे अभी यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अभी इससे पहले आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, NaOH बना था, फिर इससे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो ये सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ऑल दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक। तो बेसिक का मतलब पता कैसे चलेगा, बेसिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू बना देते हैं। ओके, द बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। ठीक है, सो दीज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ पोटेशियम आर बेसिक, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बेसिक है। क्लियर है। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 4, अब मैं आपके सामने पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करूँगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 इज, अब बाकी की जो एलिमेंट बच गए, मैग्नीशियम को मैं फिर डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में आपके साथ। मैग्नीशियम से पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा आपके सामने। ठीक है, पोटेशियम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कैल्शियम सोडियम टोल्ड, कैल्शियम टोल्ड। नाउ आई विल डिस्कस ऑल दीज थ्री, व्हाट एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, इन तीनों को मैं डिस्कस करूँगा। मैग्नीशियम आई विल डिस्कस लेटर। ओके, सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो हाउ डू एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद वाटर? तो दिस विल पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप लिखेंगे कि जो एल्यूमिनियम, जिंक एंड वाटर, Al, Zn एंड Fe होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। ये क्या है, आपके लेस रिएक्टिव हैं, एंड दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। दे नीदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉट हॉट वाटर, न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे ना हॉट वाटर से, बट दे आर रिएक्टिंग विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर द रिएक्शन विद स्टीम they do not form hydroxide, this is very important, they do not form hydroxides, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते जैसे अभी तक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहे थे। ओके, बट व्हेन एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन आर रिएक्टिंग विद स्टीम, they do not form hydroxide, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। सो व्हाट डू दे फॉर्म देन, they are forming oxides। what do they form, they are forming oxide। तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है। सो व्हेन एल्यूमिनियम, जिंक एंड व्हाट and iron are reacting with steam, that is water, so they do not form hydroxide, what do they form, they form oxide। ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एल्यूमिनियम। सपोज मैं पहले आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल बताता हूँ। ओके, so when aluminium is reacting with water, so what does it form, it is forming aluminium oxide, oxide of aluminium, Al2O3, एंड इसमें भी आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, तो ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। अभी तक आपका हाइड्रोक्साइड बनाता, OH ग्रुप आ रहा था उसमें, OH, बट हियर ऑक्साइड्स। ओके, ऐसे ही आप अगर जिंक की आप H2O के साथ करें तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। ओके, सेम वे इफ़ यू आर रिएक्टिंग इफ दिस आयरन की अगर रिएक्शन करा हो, आयरन इज रिएक्टिंग विद स्टीम, H2O इज स्टीम, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल, अभी बताऊंगा। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है Fe3O4, दैट इज ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। 3 फेरस है ना, तो आप बोलेंगे ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड इसमें बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो बीइंग लिबरेटेड है। ओके, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स आयरन एंड स्टीम की रिएक्शन करेंगे तो Fe3O4 बनेगा। ये रिएक्शन फिर थोड़ी सी ठंडा हो जाएगा तो उल्टी हो जाती है, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, मीन्स रिवर्स हो जाती, रिवर्स होकर फिर से आपका वही बन जाएगा, आयरन एंड स्टीम अलग हो जाएगा उसमें। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे मैंने आपको जिंक का रिएक्शन बताया, इसमें जिंक का रिएक्शन बताया ना, आई टोल्ड यू अबाउट जिंक प्लस H2O स्टीम, तो इससे आपका जिंक ऑक्साइड बनाता एंड प्लस H2 बनाता। ओके, तो जो जिंक ऑक्साइड है क्या है, तो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड थोड़ा अलग अलग कलर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जब आपका हॉट होता है, ये जिंक ऑक्साइड जब आपका हॉट होता है सो इट लुक्स येलो, ये आपका येलो दिखेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जब हॉट होता है तो ये कैसा दिखता है आपको, येलो दिखता है। एंड जब ये कोल्ड हो जाएगा तो कैसे दिखेगा आपको, जब ये अगर जिंक ऑक्साइड कोल्ड हो जाएगा यहाँ पर तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, तभी आपको व्हाइट नज़र आएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट जिंक ऑक्साइड। क्लियर।
Okay, now the last point which I am going to discuss is what is left here now. अब क्या बच गया? Yes, now मैग्नीशियम इज लेफ्ट. नाउ ओनली मैग्नीशियम इज लेफ्ट. तो मैग्नीशियम की रिएक्शन करा के देखते हैं. तो मैग्नीशियम का पॉइंट नंबर 5 आप लिखेंगे. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ विच ऑन वाटर. कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, स्टीम से नहीं करेगा, तो किससे करेगा? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. तो मैग्नीशियम के हॉट वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2O, दिस इज हॉट वाटर. हॉट वाटर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी आपकी एमर्ज हो. क्लियर हो गया? यस. So when the magnesium reacts with hot water, it is also forming magnesium hydroxide, and the hydrogen gas is also being liberated. Okay. So this is so. Now I am going to conclude this chapter, and next topic I will discuss later in the third part. Till then, stay tuned. Keep watching Mission School Parivar. Thank you.